हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं आपका सीजी फाउंडेशन में। आज हम करेंगे क्लाउड रिफ्लेक्शन। और ये क्वेश्चन ऐसा है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का, जहां स्टूडेंट थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं और छिन जाती है उनकी रिलैक्सेशन। बट मैं आपको गारंटी देता हूं इस वीडियो में हम क्या करेंगे, कंसेप्ट करेंगे इस क्वेश्चन का डिटेल में, फिर इसके एग्जाम्पल भी करेंगे ताकि वीडियो के बाद आप डांस करो लाइक माइकल जैक्सन। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं। बहुत ही अच्छा टॉपिक है। अच्छा, रिफ्लेक्शन की बात करें तो अभी क्वेश्चन है। अब देखो इसमें क्या निकालना है, हाइट फाइंड करनी है। किसकी फाइंड करनी है, क्वेश्चन देख लेते हैं। अब कंसेप्ट क्या, मान लो कि ये एक, क्या हो गया भाई, ये देखो, ये स्केच लिया, ये मान लिया एक लेक है। पहले कंसेप्ट देखते हैं है क्या। और यहां पर ये क्लाउड है। अब आपको बोल देगा कि किसी पॉइंट से, मान लिया ये पॉइंट है जो लेक से h हाइट पर है, और इसका जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है ये दिया हुआ है, और फिर इसी पॉइंट से जो इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया होगा वो आपको गिवन है, और आपको फाइंड करनी है, हाइट फाइंड करनी है, इस पॉइंट का डिस्टेंस फाइंड करना है क्लाउड से। कुछ भी पूछ सकता है आपसे। अच्छा, इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है, अगर आपने ये लेक ली है, मान लिया इसको मैं लेक मानता हूं, ठीक है, मान लिया यहां पर क्लाउड है, सी क्लाउड, तो जो इसकी रिफ्लेक्शन होगी साइंस के अकॉर्डिंग, जो इसकी रिफ्लेक्शन होगी, ये जितना डिस्टेंस यहां पर ऊपर है उतना ही डिस्टेंस यहां पर इमेज बनेगी इसकी, ये आई। बस आपको ये चीज ध्यान रखनी है। सबसे मेन चीज इस क्वेश्चन में ये है कि क्लाउड का जितना डिस्टेंस लेक से ऊपर है उसकी इमेज भी उतने ही डिस्टेंस पे बनेगी मैथमेटिकली। और मान लिया, अब मान लेते हैं, क्या मानते हैं देखो, कि इससे एक एच पॉइंट पे, एच हाइट पर एक पॉइंट है, और उसका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये दिया हुआ है, ये अल्फा है। और इसी पॉइंट से जो एंगल ऑफ डिस्पर्शन, जो इमेज का बनेगा डिस्पर्शन एंगल, वो बीटा दिया हुआ है। अब आपसे पूछ लेगा फाइंड द हाइट ऑफ द क्लाउड अबव द लेक। मान लिया ये टोटल हाइट ये h है। इस तरह से क्वेश्चन है और आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो कंसेप्ट क्या समझना है, क्या चीज पूछ रहे हैं आपसे, वो मैंने आपको बता दिया है। और आपको ध्यान क्या रखना है भाई, ये वाली चीज और ये बराबर होगी। अगर यहां तक ये h है तो ये भी h होगी टोटल, ठीक है। अच्छा, मैंने h इसको ले लिया है, मान लिया इसको आप कैपिटल H ले लो, तो ये भी कैपिटल H होगी। यहां तक समझ आया? क्लियर? ये कंसेप्ट है। अब इस कंसेप्ट पे क्वेश्चन को करते हैं। तो क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं देखो, इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए क्लाउड फ्रॉम ए पॉइंट h मीटर अबोव अ लेक हैज अ मेजर अल्फा। अच्छा देखो, यहां पर ये क्लाउड है और ये लेक है, ये लेक। अब यहां से h हाइट पे, h हाइट पे ये पॉइंट है, इसका एंगल ऑफ जो रिफ्लेक्शन दिया हुआ है, एंगल ऑफ एलिवेशन, वो कितना है, अल्फा। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, अल्फा। अब देखो उसके बाद क्या बोल रहा है, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स रिफ्लेक्शन ऑन द लेक हैज बीटा। तो इसकी जो क्लाउड की रिफ्लेक्शन हुई है, यहां पर इसको डी डैश से डिनोट किया है, यहां पर अंदर लेक के अंदर, तो उसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो बीटा है। क्लियर? प्रूव दैट द हाइट ऑफ क्लाउड, हाइट ऑफ क्लाउड आपको ये प्रूव करनी है, यानी हाइट ऑफ क्लाउड ये आपको प्रूव करनी है। अब देखो हाइट ऑफ क्लाउड, मैंने देखो यहां तक अगर h था तो इतना मैंने ये भी h ले लिया। क्लियर? तो यहां तक मैंने क्या ले लिया, ये कैपिटल H ले लिया। क्लियर? अब हाइट ऑफ द क्लाउड क्या होगी, ये वाली h प्लस में ये स्मॉल h, यानी मैं यहां पे लिख देता हूं हाइट ऑफ क्लाउड, हाइट ऑफ क्लाउड इज कैपिटल H प्लस स्मॉल h, यानी आपको ये फाइंड करनी है। इज इट क्लियर? अब देखो कैसे करेंगे, दो ट्रायंगल बनेगी यहां पर, कौन कौन सी, एक तो ये बन रही है मेरी,
और एक ये नीचे बन रही है। तो मैं सारी चीजें लिख लेता हूं पहले। अगर मैं बात करूंगा ट्रायंगल किसकी, डी ई सी की, ट्रायंगल डी ई सी की अगर बात करूं तो डी ई सी में ये डी ई सी है, ये परपेंडिकुलर काम करेगा, ये बेस का काम करेगा। इसको मैं एक्स मान लेता हूं। जो सी है, सी को मैं एक्स मान लेता हूं। क्लियर। तो परपेंडिकुलर बाय बेस क्या होता है, टेंजेंट थीटा। तो परपेंडिकुलर क्या है मेरे पास, ये कैपिटल एच और ये एक्स है, ये अल्फा है हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन। तो एच अपॉन में एक्स इज इक्वल टू टेंजेंट अल्फा। यहां तक कोई डाउट, कोई डाउट नहीं है। तो यहां से अगर मैं बात करूं, अभी इसको मैं फर्स्ट मान लेता हूं, अभी यहीं रखता हूं इसको मैं, आगे देखते हैं मुझे क्या करना पड़ेगा। अब मैं सेकंड पे चलता हूं, सेकंड कंडीशन पे चलते हैं। अब मैं लूंगा सी ई और डी डैश, ट्रायंगल सी ई और डी डैश, ये वाली लेते हैं। इसमें देखो डियर स्टूडेंट्स, ध्यान से समझना, मैंने आपको बोला था कि जितनी ये लेक की ऊपर हाइट होगी उतनी ही, मतलब जितनी क्लाउड की लेक से ऊपर हाइट होगी उतनी उसकी इमेज की हाइट नीचे होगी, रिफ्लेक्शन की जो इमेज बनेगी। तो ऊपर कितनी है, h, और यहां पर h है, तो h प्लस एच है, तो नीचे जो लेक के नीचे यहां तक बनेगी वो h प्लस एच बनेगी। ये बात समझ आई, क्लियर। यानी अगर मैं बात करूं ये लेक है और यहां तक स्मॉल h है और यहां तक ऊपर कैपिटल H है, तो जो नीचे वाली हाइट बनेगी वो भी h प्लस एच होगी। ये बात समझ आई, जितनी ऊपर है उतनी ही नीचे। हर एक चीज को ध्यान से समझेंगे। अब देखो इस ट्रायंगल की बात करता हूं, सी ई डी की, सी ये ई और डी, तो यहां पर लेक है मेरी, ये लेक। तो इसकी जो अगर मैं बात करूं, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। तो बेस तो क्या है मेरा x है और एंगल क्या है मेरा बीटा है। तो परपेंडिकुलर बाय बेस इज इक्वल टू टेंजेंट बीटा। बट ये परपेंडिकुलर कितना बनेगा, देखो यहां तक मेरा, यहां तक h प्लस एच है और ये स्मॉल h और है, तो यानी h प्लस एच प्लस एच, s प्लस एच प्लस स्मॉल h, यानी h प्लस 2h, यानी जो परपेंडिकुलर बन जाएगा वो h प्लस 2h बन जाएगा। ये बात समझ आई। इसको मान लेते हैं सेकंड। यहां तक कोई डाउट हो बताइए, कोई भी डाउट नहीं है, क्लियर है, सब चीज आपके सामने है। अब इसको अच्छे से सॉल्व करेंगे। मैं क्या कर सकता हूं, अगर मैं एक्स एक्स को इक्वेट कर दूं, तो देखो फर्स्ट इक्वेशन से मैं क्या करूंगा, अगर मैं x को उधर ले जाऊं और टेंजेंट अल्फा को नीचे ले जाऊं, तो x की वैल्यू हो जाएगी h अपॉन में टेंजेंट अल्फा। यहां से x ये निकाल लिया और यहां पर मैं x उधर ले जाऊं, टेंजेंट बीटा नीचे ले जाऊं, तो यहां पर x की वैल्यू हो जाएगी h प्लस 2h अपॉन टेंजेंट बीटा। मतलब ये भी x के बराबर है, ये भी x के बराबर है, तो क्यों ना मैं दोनों को बराबर कर दूं। हर एक चीज बिल्कुल क्लियर है आपके सामने, कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। ठीक है, चिंटू मिंटू चिंकी मिंकी समझ आ रहा है। आगे चलते हैं। तो मेरे पास एक x की वैल्यू आ गई फर्स्ट इक्वेशन से, h अपॉन टेंजेंट अल्फा, और दूसरा मेरे पास x की वैल्यू क्या आई है, h प्लस 2h अपॉन में टेंजेंट बीटा। बताओ अभी तक हमने किया ही क्या है, कंसेप्ट ही तो पढ़ा है, कंसेप्ट ही तो क्लियर करा है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। अब मुझे जो प्रूव करना है वो तो अपने आप ही हो जाएगा, ये प्रूव करना है, हो जाएगा यार। पहली बात तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, छोड़ के नहीं आना, जितना भी हो सकता है करके आना है। क्लियर। अब देखो दोनों को मैं इक्वेट कर देता हूं, ये भी x के इक्वल है, ये भी x के इक्वल है, तो मतलब h अपॉन टेंजेंट अल्फा, इसको बराबर लिख सकता हूं h प्लस 2h अपॉन में टेंजेंट बीटा, लिख सकता हूं, कोई डाउट नहीं। अब मैं क्या करूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई।
तो एच टेंजेंट बीटा, ये वाला जब मल्टीप्लाई होगा ये एच से भी मल्टीप्लाई होगा और 2h से भी मल्टीप्लाई होगा। तो एच से जब मल्टीप्लाई होगा एच टेंजेंट अल्फा, प्लस जब ये 2h से मल्टीप्लाई होगा तो 2h टेंजेंट अल्फा। क्लियर? अब मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या निकालनी है, देखो हाइट ऑफ द क्लाउड क्या है, h प्लस एच है। तो यहां से मैं h निकाल लेता हूं और फिर उधर से मैं h ऐड करके आंसर आ जाएगा, बिल्कुल सिंपल। तो अब मैं इसको इधर ले जाता हूं, तो h टेंजेंट बीटा माइनस h टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू 2h टेंजेंट अल्फा। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं। h देखो दोनों में से कॉमन आ रहा है, तो यहां बचेगा टेंजेंट बीटा माइनस टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू 2h टेंजेंट अल्फा। इज इट क्लियर? अब यहां तक ये आ गया। अब मैं क्या करूंगा, मैं h को निकाल लूंगा, h को यहां रखूंगा और उधर मेरे पास पड़ा है 2h टेंजेंट अल्फा और नीचे ये चला जाएगा टेंजेंट बीटा माइनस टेंजेंट अल्फा। अब डियर स्टूडेंट्स ये तो h आया है, h तो यहां तक है, यहां तक h, तो ये वाला स्मॉल h भी ऐड करना पड़ेगा, तभी तो टोटल हाइट ऑफ क्लाउड आएगी यहां लेक से अबव। तो ये h आ गया। अगर मैं इसमें स्मॉल h ऐड कर दूं तो मेरे पास टोटल हाइट ऑफ द क्लाउड आ जाएगी अबव द लेक। तो इस चीज को मैं देख लेता हूं, आगे स्पेस है नहीं है, ले लेते हैं, कोई बात नहीं, मार्कर दूसरा ले लेते हैं। तो मेरे पास h की वैल्यू क्या आ चुकी है, इज इक्वल टू 2h टेंजेंट अल्फा अपॉन में टेंजेंट बीटा माइनस टेंजेंट अल्फा। अब देखो ये तो h है, तो मैं दोनों तरफ अगर h ऐड कर दूं, इस भी इधर साइड भी h ऐड कर दूं और इधर भी h ऐड कर दूं, तो ये हो जाएगी हाइट ऑफ द क्लाउड। इज इट क्लियर? अब इसमें ऐड कैसे करेंगे, यहां से एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो ये आएगा। क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, सबसे सिंपल वे में करवा रहा हूं आपको। अगर यूट्यूब चैनल पर भी आप देखोगे, कोशिश यही है, बस कंसेप्ट समझना है। अब ये देखो जो नीचे सेम होता है, सेम से सेम डिवाइड होगा 1, तो 1 ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो सेम आ जाएगा यही, और प्लस में ये वाला मल्टीप्लाई हो जाएगा h के साथ, ये h के साथ जब मल्टीप्लाई होगा h टेंजेंट बीटा माइनस टेंजेंट अल्फा, तो ये h दोनों के साथ होगा, h टेंजेंट बीटा माइनस h टेंजेंट अल्फा, ये हो गया। ठीक है, ये देखो 1 इसको डिवाइड करेगा, यही नंबर बचेगा, और ये पूरा h के साथ। एलसीएम तो लेना आता है ना, चिंटू मिंटू चिंकी मिंकी, समझ रहे हो? आपसे पूछ रहा हूं मैं, आपसे जो देख रहे हैं। अब देखो डियर स्टूडेंट्स, 2x में से x चला गया तो x होता है, ऐसे ही 2h टेंजेंट अल्फा में से h टेंजेंट अल्फा चला गया तो यहां पे बचेगा h टेंजेंट अल्फा। देखो जैसे 2h टेंजेंट अल्फा में से, इसको मैं रब कर देता हूं, h टेंजेंट अल्फा चला गया तो देखो दोनों में h टेंजेंट अल्फा कॉमन है, तो 2 माइनस 1 ये 1 आ जाएगा, तो h टेंजेंट अल्फा बचेगा। तो यहां पर 2h में से ये चला गया h टेंजेंट अल्फा प्लस h टेंजेंट बीटा अपॉन टेंजेंट बीटा माइनस टेंजेंट अल्फा। अब डियर स्टूडेंट्स मुझे प्रूव करना है क्या, ये चीज ये प्रूव करनी है, और ये कैसे आएगी। अब मैं क्या करूंगा, देखो ये सारा हो चुका है, इन दोनों में h कॉमन है, h बाहर निकल जाएगा, यहां पर h बाहर निकल गया तो अंदर बच गया
तो ये हो गया हेंस आपकी जो हाइट ऑफ द क्लाउड है अबव द लेक दैट इज दिस वन। क्लियर? तो ये था आपका क्वेश्चन क्लाइड वाला, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे चलते हैं फिर। तो नेक्स्ट, अब ये मैंने कंसेप्ट करवाया। ये क्वेश्चन आया था 2012, 2015 में भी आया था और 9 में भी आई थिंक आया था। तो आपने कंसेप्ट समझ लिया भाई होता क्या है। क्लाउड की इमेज और क्लाउड का डिस्टेंस इक्वल होता है। रिफ्लेक्शन और ये एलिवेशन एंगल कौन सा होता है, डिप्रेशन जो रिफ्लेक्शन का बनता है इमेज का वो कौन सा होता है, सारी चीज समझ ली। ये क्वेश्चन अगर आपने कर लिया तो इसके अगर वैल्यू वाला क्वेश्चन आ जाए वो तो बड़े आराम से कर लोगे। समझ लेते हैं क्या कह रहा है। ए पॉइंट 20 मीटर अबव द लेवल ऑफ द वाटर इन ए लेक। अब ये लेक है, ये एक पॉइंट है यहां पर ए जो 20 मीटर अबव है वाटर लेवल से। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द क्लाउड इज 30। यानी इस पॉइंट से एलिवेशन के लिए लाइन तो ड्रॉ करनी पड़ेगी। ये क्लाउड से एंगल ऑफ एलिवेशन है, ये कितना है 30 डिग्री है। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ द क्लाउड इन द लेक, यानी अभी क्लाउड है, ये ध्यान रखना, ये लेक है, तो जितना यहां तक डिस्टेंस होगा उतना ही नीचे जाएगा। बस ये छोटी सी बात ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चों, चिंटू मिंटू चिंकी मिंकी। तो अब देखो डियर स्टूडेंट्स, तो इसी पॉइंट से ये इमेज है, तो इमेज की जो रिफ्लेक्शन है यानी ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है, ये 60 डिग्री है। तो आपको फाइंड क्या करना है, डिस्टेंस ऑफ द क्लाउड फ्रॉम ए, यानी अब ये निकालना है डिस्टेंस, ये डिस्टेंस निकालना है। कोई दिक्कत नहीं है, कुछ मर्जी निकाल लें। दो ट्रायंगल बनेगी, एक ऊपर वाली एक नीचे वाली, दोनों को ले लो। अब देखो यहां तक अगर ये 20 है तो ये भी 20 होगा। इतना जो ऊपर है इसको मैं कैपिटल H मान लेता हूं। तो डियर स्टूडेंट्स ये टोटल कितना हो जाएगा H प्लस 20। तो जितना ये ऊपर क्लाउड है उतनी ही नीचे इमेज बनेगी। मैथमेटिकली साइंस टीचर से डिस्कस कर लेना ऐसा क्यों होता है, वैसे तो मैं बता ही रहा हूं, थोड़ा और पूछ लेना, सर को तंग कर देना। H प्लस 20 इतना ही नीचे जाएगी, तो ये वैल्यू भी H प्लस 20 होगी। सारी चीजें आपके पास है, कंसेप्ट मैंने समझा दिया। मैं तो दो ही ट्रायंगल लूंगा, एक ऊपर वाली एक नीचे वाली। चिंटू मिंटू चिंकी मिंकी समझ आ रहा है? तो ट्रायंगल ऊपर वाली लेते हैं ADC, ट्रायंगल ADC। पहले मैं ब्लू वाला मार्क कर लेता हूं इसमें। अच्छा ये बीच वाले को, ये इस डिस्टेंस को मैं x मान लेता हूं। तो इसमें देखो परपेंडिकुलर बाय बेस, कैपिटल H अपॉन x इज इक्वल टू टेंजेंट 30 डिग्री। अब टेंजेंट 30 की वैल्यू क्या होती है, टेंजेंट 30 होता है 1/√3। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो x की वैल्यू आ जाएगी h√3। इसको फर्स्ट मान लो। इज इट क्लियर? अब मैं लेता हूं ट्रायंगल ADF। देखो इसमें जो परपेंडिकुलर है ये पूरा बनेगा, ये पूरा यहां तक। तो H प्लस 20 ये है, 20 ये यहां तक है। तो टोटल H प्लस 20 प्लस 20 H प्लस 40। तो जो परपेंडिकुलर बनेगा इसका H प्लस 40 बनेगा। समझ आया? और बेस कितना है, x है, इज इक्वल टू टेंजेंट 60। अच्छा टेंजेंट 60 की वैल्यू क्या होती है, √3। तो x को मैं उधर ले जाऊं तो h प्लस 40 अपॉन √3 इज इक्वल टू x आ गया। इसको मान लेते हैं सेकंड। तो डियर स्टूडेंट्स देखो x की वैल्यू ये भी है, x की वैल्यू ये भी है, तो क्यों ना मैं दोनों को इक्वल रख लूं, है ना। अब मान लिया मेरी एज और आपकी एज जो वीडियो देख रहे हैं, दोनों की एज पता नहीं बराबर है, बट दोनों की एज x के बराबर है। हम दोनों की एज बराबर नहीं है,
दोनों की एज किसी एक्स के बराबर है, तो भाई हम दोनों की भी तो बराबर होगी। मान लो उस एक्स की 10 साल है, तो हम दोनों की भी तो 10 ही साल हुई। सिंपल सी बात है यार, छोटी सी। हाँ मान लिया कि मैं छोटा लगता हूँ, आप बड़े लगते हो, मैं 20 साल का लगता हूँ, आप 30 साल के लगते हो। नहीं ऐसा नहीं है। चलो अब ये देखो, x की वैल्यू ये और x ये दोनों को इक्वल रख लेते हैं। नेक्स्ट पेज पे रख के मार्क कर लेते हैं येलो वाला। तो पहली इक्वेशन से x आया h√3, दैट वुड बी इक्वल टू h + 40 अब ये √3 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, h√3 √3 मल्टीप्लाई √3 3h, तो ये 2, तो h की वैल्यू आ गई 20। तो h20 आ गया। तो चिंटू मिंटू चिंकी मिंकी, क्या मुझे h निकालना था? क्या निकालना है मुझे? देखो मुझे क्या निकालना है। h आया है भाई, ये h आ गया, ये वाला, ये 20 आ गया, कोई बात नहीं। तो भाई 20 आ गया, 20 नीचे है, पॉइंट है, तो मतलब 40 मीटर ही है क्या? क्लाउड छत पे ही आ रहा था क्या? कैसी बातें करते हैं ये। चलो हमें तो निकालना है। अब आपको निकालना है ये डिस्टेंस निकालना है ये। तो ये परपेंडिकुलर है इस ट्रायंगल में और ये हाइपोटेन्यूज है। परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रिलेशन होता है साइन थीटा। तो साइन कितना दिया हुआ है? 30। तो निकाल लेते हैं, कैपिटल H अपॉन में AC, यहां निकाल लेते हैं। तो ऊपर वाले ट्रायंगल में कैपिटल H अपॉन में AC साइन 30, साइन 30 1/2 होता है। तो 1/2 अगर होता है तो h की वैल्यू 20 है, अपॉन में AC इज इक्वल टू 1/2, तो ये 2 मल्टीप्लाई, तो AC की वैल्यू यानी 40 आ गया। AC क्या है? डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द क्लाउड। क्लियर? तो ये था आपका इस वीडियो का कंसेप्ट और साथ में एग्जांपल। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर कीजिएगा। कंसेप्ट बहुत बढ़िया बढ़िया चल रहा है, आपका सपोर्ट कम आ रहा है, आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और टेलीग्राम चैनल है सीजी फाउंडेशन के नाम से, वहाँ फॉलो कीजिए, क्योंकि वहाँ पर मैथ और साइंस के आपको PDF और नोट्स वहाँ पर मिलते हैं आपको, तो वो भी आपके लिए बेनिफिशियल है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कमेंट करना अब कौन सी वीडियो आपको चाहिए, कौन से टॉपिक पे चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।